मकर राशि वालों, मित्रों 4 जनवरी से एक बड़ा राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। वो राजयोग आपके द्वादश भाव में बनेगा। इस भाव से आपके सप्तम भाव प्रभावित होगा। ऐसे में मित्रों, ये समय आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके छठे भाव मुख्य रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस समय शनि की साढ़े साती में भी हैं और शनि की साढ़े साती के साथ-साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये राजयोग आपके द्वादश भाव में बन रहा है, जिससे आपको काफ़ी हद तक राहत भी मिलेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि मकर राशि वालों के लिए ये समय कुछ मामलों में बहुत ही लकी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय एक नए बदलाव की ओर आपको ले जाएगा। 4 जनवरी, जी हाँ मित्रों, 4 जनवरी को बुध और सूर्य का मिलन होगा और वो आपके द्वादश भाव में होगा, क्योंकि सूर्य भी इसी भाव में बैठे हैं। अब इन दोनों ग्रहों का आपके इस भाव में रहकर आपको प्रभावित करना क्या फल आपको देगा। सबसे पहले तो मित्रों बता दें आपको, इसका प्रभाव जो होगा वो बहुत ही सार्थक और बड़ा आपको लाभ देगा। इस समय ऐसे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। विदेश जाने के नए अवसर प्राप्त हो सकता है, या विदेश, या ये कह सकते हैं कि आप अपने जन्म स्थान से, अपने स्थान से दूर की यात्रा इस समय आपको कराएगा। ये दोनों ग्रह 12वें भाव में है। ऐसे में 12वें भाव का मतलब होता है विदेश यात्रा, दूर का यात्रा, विदेश में सेटल होना। ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको इस मामले में बहुत ही लकी साबित होगा। इस समय आपके लिए, इस समय भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं मित्रों बात करें, क्योंकि द्वादश भाव में इस समय दोनों ग्रहों का साथ मिलेगा, इससे आपको लाभ क्या मिलेगा, ये व्यापारिक स्थिति को काफ़ी अच्छा बना देगा, सरल बना देगा। क्योंकि दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, और ये बुधादित्य योग का जो निर्माण होता है, ये आपके मैनेजमेंट पावर को बहुत ही बेहतर बना देता है, जिससे चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब जो इंसान जो चीज़ मैनेज नहीं कर सकता है, कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकता है, वो सफल कैसे हो सकता है, आप समझ सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है, और बुध ग्रह बुद्धि प्रदान करते हैं, सूर्य ग्रह मैनेजमेंट प्रदान करते हैं, और ये दोनों ग्रह जब मिल जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा लकी बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय द्वादश भाव खर्च का भाव भी है। अब खर्च का भाव है तो इस समय खर्च भी आपके होंगे। ध्यान रखिएगा, खर्च ऐसा करें कि वो सार्थक हो, बेकार चीज़ों में खर्च ना करें, क्योंकि खर्च आपको होगा, आप इस समय खर्च करेंगे। जैसे बिजनेस को लेकर, बिजनेस में कुछ नए सुधार करना चाहेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ खर्च करें। लेकिन कुछ खर्च ऐसे भी होंगे जो दिखावे के लिए हो सकते हैं। दिखावे के लिए किए गए खर्च से आपको लाभ नहीं मिलेगा, फिर बाद में पछताएंगे। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, बड़े दिखाने के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे, और ये आपके परेशानी, चिंता का कारण बनेगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा खर्च से बचने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों ग्रह आपके 12वें भाव में हैं, तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा खर्च आपसे कराएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आपके द्वादश भाव से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर रहेगी, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय स्वास्थ्य आपके खराब रहेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित उपाय करें, जितना ज़्यादा हो सके खुद को फिट रखने की कोशिश करें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें, जिससे सब अच्छा होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको प्रभावित करेगी। इसलिए हम पहले ही आपको बता रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय वाहन चलाते समय चोट लगने की संभावना है, या फिर आप इस समय एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इस समय दिखावा करेंगे, जैसा हमने पहले बताया, तो इसमें परेशानी हो सकती है। ये राजयोग बन रहा है, आपको धन लाभ करा सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस समय गुरूर में आकर परेशान हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा मित्रों। धन लाभ तो बहुत अच्छा होगा इस समय अपने, और वो भी जो धन लाभ होगा वो आपके बुद्धि से होगा, आपकी समझदारी से होगा, आपके विवेक से होगा, आपके अनुभव से होगा। ये चीज़ आप समझ लें। आप किसी के दबाव में आकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। आप में ये देखा जाता है कि किसी के दबाव में आप काम करना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई बड़ा बोझ हो तो आप निश्चित रूप से एकदम तिलमिला जाते हैं, कार्य भी छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए
कैसा भी कार्य हो, किसी तरह का भी बोझ हो, आप इस समय बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि के दाता, बुद्धि को बढ़ाने वाले बुध और साथ ही साथ ग्रहों के राजा यानी सूर्य, जो मैनेजमेंट पावर देने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, ये आपको इस समय इन चीज़ों में बहुत अच्छे लाभ देंगे। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इस समय सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कई ऐसे अच्छे कार्य जो आप निपटा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अब इसके लिए एक्टिव भी आपको रहना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, इस समय आप यदि जॉब बदलना चाह रहे हैं तो आप ये थोड़े धैर्य रखिए। ये जो योग है ये आपको बड़ा लाभ देगा, लेकिन जॉब बदलने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग आपका बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। यदि आप जॉब बदलकर सोच रहे हैं कि बहुत बेहतर सफलता मिल जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नए कार्य से ना जुड़ें, इस तरह के कार्य से बिल्कुल भी ना जुड़ें, क्योंकि आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेश में परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, नए स्थान जाने का आपको मौका मिल सकता है। अच्छे परफॉर्म आप कर पाएंगे, आपके प्रदर्शन आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देगा। ये समय आपका इस मामले में अच्छा है, बेहतर है, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।